विद्यार्थियों 10वीं कक्षा के हिंदी क्लास में तुम लोगों का पुनः स्वागत है। मैं आज तुम लोगों के साथ आलोचना करने जा रही हूँ तुम लोगों के आलोक भाग 2 के अंतर्गत कायर मधुबन कविता के बारे में, जिसके कवि है नरेंद्र शर्मा जी। और नरेंद्र शर्मा जी के बारे में हमें जानना चाहिए, क्योंकि इस कविता के बारे में पढ़ने से पहले हमें कवि के बारे में जान लेना चाहिए, और इसलिए हम कवि के बारे में थोड़ी सी बातें जान लेते हैं। कवि नरेंद्र शर्मा आधुनिक हिंदी काव्यधारा के अंतर्गत छायावाद एवं छायावादोत्तर युग में होने वाली व्यक्तिवादी गीतिक कविता के रचयिता के रूप में प्रसिद्ध है। व्यक्ति प्रणयनाभूति, विरह मिलन के चित्र, सुख दुख के भाव, प्रकृति सौंदर्य, आध्यात्मिकता, रहस्यानुभूति, राष्ट्रीय भावना और सामाजिक विषमता के चित्रण के साथ उनके गीतों एवं कविताओं में विषयगत विविधता सहज ही देखी जा सकती है। मूलतः भावुक और कल्पनाशील कवि होने पर भी नरेंद्र शर्मा की कुछ कविताओं में सामाजिक यथार्थ के चित्रण के कारण प्रगतिशीलता के भी दर्शन होते हैं। तो नरेंद्र शर्मार হৈছে ছায়াবাদ আৰু ছায়াবাদোত্তৰ মানে ছায়াবাদৰ পিছৰ যিখিনি যুগ সেই সময়ৰ কি কৈছে এজন ব্যক্তিবাদী গীতি কবি। আৰু ব্যক্তিগত প্ৰণয়নাভূতি, বিৰহ মিলনৰ যি চিত্ৰ, সুখ দুখৰ ভাৱ, প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য, আধ্যাত্মিকতা, ৰহস্যবাদী আদি সকলো ভাৱনাৰ বা সামাজিক বিষমতাৰ চিত্ৰণো তেওঁৰ গীত বা কবিতাবিলাকত দেখিবলৈ পোৱা যায়। আৰু মূলতঃ তেওঁ ভাবুক আৰু কল্পনাশীল কবি, আৰু সেইকাৰণে তেওঁ কিছুমান কবিতাত সামাজিক যথাৰ্থতাৰ লগতে কি দেখিবলৈ পোৱা যায়, প্ৰগতিশীলতা দেখিবলৈ পোৱা যায়। गीति कवि नरेंद्र शर्मा की जी जन्म सन 1913 में उत्तर प्रदेश के बुलंदपुर जिला अंतर्गत जहांगीर नामक स्थान पर हुआ था, और उनकी मृत्यु हुई थी 1989 में। और आप आकाशवाणी में विविध भारती कार्यक्रम के संचालक नियुक्त हुए, और इस पद पर रहते हुए अपनी हिंदी को खूब बढ़ावा दिया और सुरीले हिंदी गीतों के प्रसारण के लिए विविध भारती कार्यक्रम को अत्यंत लोकप्रिय बनाया। विविध भारती जी दिया है प्रोग्रामटर कथा कोआ होइसे रेडियो आकाशवाणी दिया है, और সেই विविध भारतीर प्रचार कारण बा हिंदी उत्साहित हिंदी भाषाटोर कारण, और विभिन्न हिंदी गीतर सुमधुर गीतर प्रचाৰৰ বাবে विविध भारती অনুষ্ঠানটোৰ যোগেদি তেখেত জনপ্ৰিয় হৈছিল। पंडित नरेंद्र शर्मा की गीति प्रतिभा के दर्शन छोटी अवस्था में ही होने लगे। उनके 2 गीत संग्रह विद्यार्थी जीवन में ही प्रकाशित हुए। जीवन के ने अंतिम दिनों तक आपकी लेखनी चलती रही। आपकी काव्य कृतियों में प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत, पलाश बन, मिट्टी के फूल, हंसमाला, रक्त संदन, कंदली बन, द्रौपदी खंडकाव्य, उत्तर जय खंडकाव्य और सुवर्ण खंडकाव्य विशेष रूप से उल्लेखनीय है। लेकिन तेखेतर काव्य कृति বুলি কৈছে कर्बी मीठी बातें उनका कहानी संग्रह, और कहानी संग्रह से कर्बी मीठी बातें। यशस्वी गीति कवि नरेंद्र शर्मा काव्य की भाषा जो है खरी बोली है, जो सरल है, प्रांजल है एवं सांगीतिक लय से समृद्ध है, और आपने सहज प्रवाहमय भाषा के जरिए कोमल और कठोर दोनों ही प्रकार के भावों को बखूबी अभिव्यक्त की है। आत्मीयता, चित्रात्मकता और सहज अलंकारिकता आपकी काव्य भाषा के 3 निराले गुण हैं। तेखेतर काव्य भाषा केनेকুৱা বুলি কোৱা হৈছে সৰল, প্ৰাঞ্জল আৰু এটি সাংগীতিক সুৰ তাত বাজি থাকে, আৰু প্ৰবাহময়ী ভাষাৰ জৰিয়তে কোমল আৰু কঠোৰ দুইটা প্ৰকাশভংগী প্ৰকাশ কৰিছে, আৰু আত্মীয়তা, চিত্ৰাত্মকতা আৰু সহজ অলংকাৰিকতা, সহজ অলংকাৰ প্ৰয়োগ এইটো কি হৈছে তেওঁৰ কাব্য ভাষাৰ 3টা গুণ বুলি কোৱা হৈছে। कवि नरेंद्र शर्मा की दृष्टि मूलतः मानवतावादी रही है। तो मानवता का जयगान उनकी साहित्य का साधना का लक्ष्य है, और इसलिए उनकी रचनाओं में पुरुषार्थ एवं अधिक अविचल भाव
का संदेश मिलता है। তেওঁৰ ৰচনাবিলাক যেহেতু মানৱতাবাদী আৰু মানৱতাৰ জয়গানিতাত গোৱা হৈছে আৰু মানৱৰ যি সাহস বা অবিচল যি গতি সেই তাৰ ভাৱে ইয়াত প্ৰকাশিত হৈছে। तो कायर मत बन शीर्षक कविता उनकी उत्कृष्ट रचनाओं में से एक है। तो आओ हम कविता में कवि ने क्या किस बात पर प्रकाश डाला है देखें। तो कवि ने यहाँ मनुष्य मात्र को आग्रह किया है। क्या आग्रह किया है? कुछ भी मने बस कायर मत बने, कायर নহবলৈ তেওঁ আহ্বান জনাইছে বা ভীৰু নহবলৈ আহ্বান জনাইছে। इसलिए इस कविता का नाम भी है कायर मत बन। तो कुछ भी बन कायर, बस कायर मत बन, ठोकर मार पटक मत माथा, तेरी राह रोकते पाहन। कुछ भी बन बस कायर मत बन। ले देकर जीना क्या जीना, कब तक गम के आंसू पीना, मानवता ने छेड़ा तुझको बहा योग तक खून पसीना, कुछ न करेगा क्या करेगा रे मनुष्य बस कातर क्रंदन, कुछ भी बन बस कायर मत बन। युद्धं देहि कहे जब बामर, दे ना दुहाई पीठ फेर कर, या तो जीत प्रीति के बल पर या तेरा पथ चूमे तस्कर। प्रतिहिंसा भी दुर्बलता है पर कायरता अधिक अपावन, कुछ भी बन बस कायर मत बन। तेरी रक्षा का नाम मोल है पर तेरा मानव अनमोल है, अमोल है। वो यह मिटता है वह बनता है, यही सत्य का सही तोल है। अर्पण कर सवर्स मनुज को, कर न दुष्ट का आत्मसमर्पण, कुछ भी बन बस कायर मत बन। तो कवि का यहाँ क्या कहना है कि कुछ भी बन पर कायर मत बन, कुछ भी बन बस कायर मत बन, ठोकर मार पटक मर माथा, पटक मत माथा, तेरी राह रोकते पाहन। यहाँ कवि ने कहा है कि मनुष्य कुछ भी बने पर कायर मत बने, उसके मार्ग पर आने वाले बाधाओं से दृढ़ता के साथ साहस के साथ लड़े और जीवन में जो भी बाधाएं आए उनके साथ कभी समझौता भी मत करे और निराश होकर माथा न पटके, ठोकर न मारे और बाधाओं से डटकर मुकाबला करे। तो কবিয়ে ইয়াত কি কৈছে যে মানুহে কেতিয়াও কি কৰিব নালাগে, কায়ৰ হ'ব নালাগে। কায়ৰ হলে কি হ'ব, ভীৰু হৈ যদি তুমি জীৱনৰ লগত বুজাবুজি কৰা তোমাৰ জীৱন অসাৰ্থক হ'ব আৰু তুমি এই কাৰণে দৃঢ়তা আৰু সাহসেৰে সকলো বাধা তোমাৰ জীৱনত যি পাথৰ বা বাধা আহিছে সেই বাধা অতিক্ৰম কৰি জীৱনত আগুৱাই যোৱা আৰু সাহস আৰু দৃঢ়তাৰে সকলো কথাৰে সন্মুখীন হৈ জীৱনত জয়ী হোৱা हे कथा तो कवि यात কৈছে আৰু हे কাৰণে কৈছে যে कुछ भी बन बस कायर मत बन। ले देकर क्या जीना, कब तक गम के आंसू पीना, मानवता ने सींचा है तुझको बहा योगों का खून पसीना। बहुत योगों से खून पसीना एक करके मानवता ने तुम्हें सींचा है। तो क्या कह रहे हैं कि कभी कायर मनुष्य को उद्देश्य करके यहाँ कहा गया है कि ऐसे जिंदगी क्या जीना, कब तक तुम गम के आंसुओं को पीते रहोगे, मानवता की रक्षा करो और मानवता की रक्षा हेतु तुम्हें क्या करना है, कायर नहीं बनना है, तुम्हें साहस के साथ मुकाबला करना है हर समस्याओं का, क्योंकि मानवता को जो युगों से संचित है, जो मानवता युगों से संचित है उसे खून पसीना एक करके छेड़ा गया है। इसलिए कवि ने मनुष्य को कातर क्रंदन करने से मना किया है और कहा है कि मन के दुख को मन में दबा कर रखना नहीं चाहिए, कष्ट झेलना अच्छी बात नहीं है। इसलिए कवि ने कहा है कि तुम साहस के साथ अपने जीवन में कामयाब हो और पर कभी कायर की तरह जीवन से भागना मत। तो कविয়ে ইয়াত কি কৈছে যে যিবিলাক মানুহ কায়ৰ বা ভীৰু ভয়াতৰ মানুহক উদ্দেশ্য কৰি কবিয়ে কৈছে কি বুলি কৈছে যে তোমালোকে জীৱনত কি নকৰিবা, অকল মানে দুখতে নিমজ্জিত হৈ নাথাকিবা, অকল দুখে কৰি নাথাকিবা। তোমাৰ জীৱনত কি হৈছে, মানৱতাই যিহেতু তোমাক তেজ পানী কৰি কি কৰিছে, তোমালোকক
সজীৱ কৰিছে মানৱতাই আৰু সেই মানৱতাৰ ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে তোমালোকে কি কৰিব লাগিব জীৱনত কাটৰ কন্দন কৰি থাকিলে নহ'ব বা জীৱনত বহুত কষ্ট সহ্য কৰিব লাগিব যদি তোমালোকে কান্দি থাকা বা জীৱনৰ লগত বুজাবুজি কৰা সেইটোৱে কৈছে কবিয়ে নিজৰ মনৰ দুখ মনত দবাই ৰাখি কষ্ট সহ্য কৰাতকৈ কি কৰিব লাগে সাহসেৰে জীৱনৰ সন্মুখীন হোৱাটোৱেই কৈছে সাহসী মানুহৰ কাম युद्धं दही कब कहे जब पामर ने दे ना दुहाई पीठ फेर कर या तो जीत प्रीति के बल पर या तेरा पद चूमे तस्कर प्रतिहिंसा भी दुर्बलता है पर कायरता अधिक अपावन। यह कवि ने कहा है कि युद्धं दही या लड़ाई करो भाव से अगर कोई आकर तुम्हें कहे कि युद्ध करो या तुम्हारे सामने कोई दुष्ट व्यक्ति आकर ये कहे तो मनुष्य को हो सके तो उसे प्यार से उसका समाधान करना चाहिए उसे जीत ले प्यार से जीत ले और नहीं तो उसकी हिंसा का बदला प्रतिहिंसा से दे। तो किसी भी स्थिति में अहिंसा की दुहाई देते हुए पीठ फेरकर लड़ाई से मुंह मोड़ना नहीं चाहिए। तो प्रतिहिंसा भी दुर्बलता ही है और दुर्बलता से अधिक यानी कि प्रतिहिंसा से अधिक अपावन क्या है कायरता। कायर होकर भाग खड़े होना या भाग जाना असली मनुष्य का चिन्ह नहीं है प्रतीक नहीं है और असली मनुष्य या साहसी मनुष्य वही होता है जो कायरता की ओर पीठ फेरे। কবিয়ে ইয়াত কি কৈছে যে কি কৈছে তোমাক যদি কোনোবাই যুদ্ধং দেহি মনোভাৱেৰে তোমাৰ আগত থিয় হয় তেতিয়া তুমি কি কৰিব লাগিব হয় তুমি মৰমেৰে মুকাবিলা কৰিব লাগিব সেই সমস্যাৰ বা সেই যুদ্ধৰ যি আহ্বান জনাইছে মৰমেৰে তাক তুমি জিকিব লাগিব নহলে তুমি কি কৰিব লাগিব হিংসাৰ উত্তৰ প্ৰতি হিংসাৰে দিব লাগিব আৰু তুমি কি কৰিব লাগিব বুলি কৈছে পিঠি দি সেই যুদ্ধলৈ বা তুমি সেই সমস্যাৰ প্ৰতি পিঠি দি তুমি কিন্তু গুছি আহিব নালাগিব। আৰু এই কথাটো কবিয়ে কৈছে যে প্ৰতিহিংসা দুৰ্বলতা যদিও তাতকৈ বেছি দুৰ্বলতা হৈছে যুদ্ধৰ পৰা পলাই অহাটো বা কায়ৰৰ দৰে পিঠি দি গুছি অহা। সেইকাৰণে কবিয়ে কৈছে যে কায়ৰতা অধিক অপবিত্ৰ বুলি কৈছে বা ভীৰুতাই হৈছে অপবিত্ৰ। तेरी रक्षा का न मोल है पर तेरा मानव अमोल है। तेरा रक्षा का ना मोल है पर तेरा मानव अनमोल है। यहाँ कवि ने क्या कहा है कि मानवता जो है सबसे बड़ी चीज है और वही है अमूल्य चीज है। यह मिटता है वह बनता है यही सत्य का सही तोल है। एक बनता है एक मिटता है तो यही सत्य का माप है और उसकी सुरक्षा के सामने व्यक्ति सुरक्षा का कोई मूल नहीं है। सत्य तो यही है कि व्यक्ति को आत्म बलिदान देकर भी मानवता की रक्षा करनी होगी तभी मानवता अमर हो पाएगी और इसलिए दुष्ट के सामने कभी चढ़ झुकाना नहीं चाहिए। तो अपना सर्वस्व दान करके भी क्या करना चाहिए मानवता की रक्षा करना चाहिए मानवता ही पर ही सभी सर्वस्व न्यौछावर करनी चाहिए। तो कवि की কৈছে যে तेरा रक्षा का ना मोल है पर तेरा मानव अमूल है। তোমাৰ ৰক্ষাৰ একো মূল্য নাই যদিও ব্যক্তি এজনৰ ৰক্ষাৰ মূল্য নাথাকিলেও কিন্তু মানৱতাৰ অমূল্য বুলি কৈছে মানৱতা অমূল্য বুলি কৈছে যে মানৱতা থাকিলেহে সকলো কথা বৰ্তি থাকিব আৰু মানৱতাই অমৰ কৰিব আৰু সেইকাৰণে মানৱতা ৰক্ষাৰ কাৰণে কবিয়ে সৰ্বস্ব দান কৰিবলৈ কৈছে আৰু কিন্তু তথাপিও দুষ্টৰ আগত আত্মসমৰ্পণ কৰিবলৈ কোৱা নাই বা দুষ্টৰ আগত কেতিয়াও নতশিৰ নহবা और हे कारण कविए बारे बारे कैसे कुछ भी बन बस कायर मत बन। तो कवि ने इस कविता में मनुष्य मात्र से मात्र आग्रह प्रकाश किया है आग्रह किया है क्या आग्रह किया है कि कुछ भी बने पर कायर मत बने। कायर की तरह अपवित्र होकर जीने से बेहतर मर जाना ही ठीक है। लेकिन कवि ने बार बार मनुष्य को आह्वान किया है कि साहस के साथ सभी समस्याओं का हल निकालो। इसके लिए तुम्हें सर पटकना नहीं चाहिए रोना धोना नहीं चाहिए और साहस के साथ सभी समस्याओं से डटकर मुकाबला करके ही मानवता की
रक्षा करने के लिए तुम्हें आगे बढ़ना है और मानवता के लिए ही तुम्हें सर्वस्व त्याग देना है। तो कवि हमें मिला था कि कवि मानवतावादी कवि है और मानवता का जयगान ही यहाँ गाया गया है। और इसलिए कविता में कवि ने एक बात पर गुरुत्व प्रदान किया है कि कुछ भी बन, बस कायर मत बन। आशा करती हूँ विद्यार्थियों कि तुम लोगों को यह कविता समझ में आई होगी। तो इसी के साथ मैं तुम लोगों से विदा लेती हूँ आज के लिए। अगली पाठ लेकर मैं तुम लोगों के बीच फिर आऊँगी। आज के लिए यहीं सही, धन्यवाद।